रखते हुए, ठीक है, जिन्होंने पेपर दिया तो डी आंसर आएगा, और जिन्होंने दे दिया वो ध्यान दो कि बहुत आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए इसमें, जस्ट एक कॉमन सेंस यूज कर रहे, कोई बुकिश लैंग्वेज या कुछ ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। आगे देखो 29 क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था इस पर जो लास्ट वीडियो में कि ये वाला डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन दिया, ये किसी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर जो भी है, आपने ये देखा 4 स्टेटमेंट है, उसके बाद इसमें से लाना है, कौन सी स्टेटमेंट डालनी है, बी वाली स्टेटमेंट डालनी है, क्योंकि सबसे मिनिमम ये है, उसके बाद क्या आती है सी आती है सबसे लास्ट में आती है, सबसे ज्यादा इसमें मिनिमाइजेशन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, बी लाने के लिए थर्ड को सही करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या करते हो, फर्स्ट को पढ़ते हो, फर्स्ट क्या होता है, स्टेटमेंट में बताया इंट्रोडक्शन होता है, ये जो चीज इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ज्यादातर क्या होता है, ठीक ही रहता है, इंट्रोडक्शन में क्या चेंज करेंगे और आपको ट्वीक ढूंढना है ऐसे क्वेश्चन में, ट्वीक दे रखा है वो देखना है। उसके बाद क्या 29 क्वेश्चन के अंदर आप पढ़ रहे हो चीज को कि अ सब्सटेंशियल सेविंग, अब क्या बोला इसने, विद रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड इन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट बोला अ सब्सटेंशियल सेविंग इन द सीड मटेरियल इज मेड व्हेन बड चिप सेटलिंग, ये इस चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, बड चिप सेटलिंग आर रेज्ड इन अ नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन मेन फील्ड। कुछ चीज इसने कहीं से कॉपी कर लिया बता दिया, तो इसमें कहां पे क्या हो सकती है, आप इसमें ट्वीक कहां देख सकते हो। एक तो इसने बताया बड चिप सेटलिंग है, एक डिफाइन कर रहा है इस चीज को, इसने बोला सेविंग हो जाती है क्या करके, नर्सरी से लाके ट्रांसप्लांट करके। आपको पता है कि चीजें जब आप नर्सरी से कोई चीज ट्रांसप्लांट करते हो तो इस चीज में आपकी सेविंग होती है, जनरली भी राइस को करते हो, बहुत सारी चीजों को करते हो, जनरली इस चीज में सेविंग होती है, ठीक है। आपको नहीं पता कि ये चीज बडिंग सेट में होती है नहीं होती, बट जनरली तो होती है, क्यों, क्योंकि आप इसके अंदर कम उसमें होते हैं, उसके बाद जाते हैं इसको स्पेस मिलता है, इसके बर्ड्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, बर्ड्स इसमें ग्रो करेंगे और उसको जब स्पेस मिलेगा, यहाँ स्पेस नहीं मिलता, अगर आप डायरेक्टली शो करते हो तो बर्ड्स को स्पेस नहीं मिलता, जो भी चीज है होती है शुगर केन में, राइस में, इन चीजों में होती है, ठीक है। इसको ठीक हल्का ठीक करोगे, लेमन की टर्म में पता नहीं मुझे ठीक कर सकते हैं, बट ये लॉजिक है इसके अंदर। उसके बाद एक और चीज आपको बताऊंगा कैसे इस पे आना आंसर पे। आप सेकंड पढ़ते हो, व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग, आपने देखा वन ठीक है, तो इन दोनों में से आंसर लग रहा है, अभी कुछ मत करो, सेकंड को पढ़ो। व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स इज डन द जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर विद सिंगल बडेड सेट एज कंपेयर टू, एक तो हो गया इसने बोला सिंगल बडेड एज कंपेयर टू द सेट्स विद मेनी बडेड। आपको नहीं पता कि सेट्स की किसकी बात कर रहा है, बट कुछ ऐसा है कि जो शुगर केन के अंदर होती है ना चीजें, कि ऐसे शुगर केन उग रहा है, जैसे बैम्बू भी उगता है, जो कलम होती है, ठीक है, कलम जो बैम्बू की ना कुछ चला होता है उसको कलम बोलते हैं, और काफी टेक्निकल टर्म्स है इसकी चीज, ठीक है। तो ये चीज हो रही है, तो ये बोल रहा है कि भाई डायरेक्ट प्लांटिंग अगर सेट्स की करते हैं तो उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज बेटर होती है सिंगल बर्ड में बेटर होती है उसमें। उसके बाद बोला इफ बैड वेदर कंडीशन प्रिवेल व्हेन द सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड सिंगल बडेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कंपेयर टू द लार्ज सेट्स। ये बोला इसने, कोई बात नहीं बोल दिया इसने। अब क्या हो रहा है कि ये दो स्टेटमेंट जो है, ये दो स्टेटमेंट है इसने, जो आपको कुछ नहीं पता इसका, आपको लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फॉरेस्ट की सर्विस की आपको कट ऑफ करनी है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ओके। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट, शुगर केन कैन, आपको तो लो हैंगिंग फ्रूट्स पे जाना है ना, शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। आप जब भी टिश्यू कल्चर और एग्रीकल्चर का पढ़ते हो, एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो आपको पता है कि टिश्यू कल्चर से, एक तो टिश्यू कल्चर से बहुत कुछ हो जाता है बायोलॉजी में, ठीक है, तो ये कैन भी आ गया, बहुत लिबरल टर्म है और हो सकता है, और आप पढ़ते हो इस चीज को कि टिश्यू कल्चर से शुगर केन होता है, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसको बिल्कुल शॉर्टी के साथ आप फोर्थ को ठीक करोगे, तो फोर इन दोनों में है, तो इन दोनों में से ही आंसर है, ठीक है। अब आपको ये जानना है, आपको ये चीज देखनी है कि या तो 1 है या 2 एंड 3 है। अगर आपको पता है कि ज्यादातर जो इंट्रोडक्शन उसमें ठीक नहीं होते और आप इसको देखते हो चीजें एक लॉजिक के साथ जा रही है, क्योंकि नर्सरी जब जाते हो तो सेविंग होती है, कहां राइस में आपने देखी है तो इसमें भी देखी है ना, ठीक है, तो ये होने के चांसेस ज्यादा हैं। और आपको ये देखना है कि दोनों को भी गलत करना है। आपको यूपीएससी का पता है ट्वीक होता है, चीजों को ट्वीक करती है, बड़े बड़े स्टेट के अंदर कुछ स्टेटमेंट के अंदर कुछ ना कुछ वो चेंज कर देगी, आपको चेंज देखना है। आप फिर से स्टेटमेंट को पढ़ोगे, इसने क्या बोला है, इसने क्या बोला, व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स इज डन द जर्मिनेशन परसेंटेज बेटर विद सिंगल बडेड सेट्स एज कंपेयर टू द सेट्स विद मैनी बडेड। अब क्या होता है कि जब आप पढ़ते हो तो ये क्या ट्वीक कर सकता है कि भाई नहीं, मैनी बडेड वाले में ज्यादा जर्मिनेशन होती है, सिंगल बडेड में हम डायरेक्ट करते हैं, तो एक ट्वीक ये हो सकता है। फिर उसके बाद इफ अ बैड वेदर कंडीशन प्रिवेल व्हेन द सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड सिंगल बडेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कंपेयर टू द लार्ज। इसमें भी आप एक बात, बैड वेदर है, बैड वेदर कुछ सेट्स की बात चल रही है, सेट्स में क्या होगा, कुछ होगा किसी चीज का। अब ये सिंगल बडेड अगर है उसमें एक होगा और ये कुछ होगा, अगर बैड वेदर कौन सा ज्यादा बेटर है, ये बेटर है, ये बेटर है, ये वाला बेटर है ना, तो इसमें क्या लिखा हुआ, इफ अ बैड वेदर कंडीशन प्रिवेल व्हेन द सेट्स आर डायरेक्टली सिंगल बडेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल, नहीं ये नहीं होगा ना, ये तोड़ के काट देगा चीज को, तो आपका लॉजिक क्या जा रहा है, ये नहीं होगा। और ऊपर से क्या, किसने क्या किया, एक्सचेंज कर दिया, इसमें एक्सचेंज कर दिया, इसमें एक्सचेंज कर सकता है। और अगर आपको पता है कि इसका अभी तक नहीं पता चला, थर्ड को हटाओगे, थर्ड को हटाओगे तो ये स्टेटमेंट गई, तो सी आंसर आ गया, ठीक है। और थर्ड अगर ठीक है, और फोर्थ अगर ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आपका यही आंसर, सी आंसर है, ओके। ये लॉजिक लगाना। उसके बाद क्या 30 क्वेश्चन, जो आप मन बनाओगे अटेम्प्ट करने का